पश्चिम बंगाल का किला ढहाने के लिए किस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है। ममता बनर्जी को मात देने के लिए अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह की रणनीति बनाई है और खासतौर से नई रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिहाज से नई चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के बाद लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। नई प्रबंधन समिति में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, लॉकेट चैटर्जी सहित 15 सदस्य बनाए गए हैं। ये सदस्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति बनाने पर काम करेंगे। बीजेपी ने 2024 में पश्चिम बंगाल में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि पिछले चुनाव में 18 सीटों के साथ पूरा हुआ था। पिछले चुनावों के दौरान बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक का किया था पश्चिम बंगाल में और 18 सीटें अपने झोली में ली थी। क्या ये लक्ष्य, यानी जो 35 सीटें जीतने का लक्ष्य है, क्या ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? क्या बीजेपी के लिए ममता बनर्जी के किले में भेद कर पाना संभव होगा? बहुत सारे सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के मन में तैर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि पिछली बार जिस तरह की तैयारी हुई थी उस लिहाज से 18 सीटें आई थी और इस बार पहले से ही लगातार बड़े नेताओं के दौरे, स्ट्रैटेजीज, चुनाव प्रबंधन समिति, इन सब पर काम हो रहा है। इसलिए इस लिहाज से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 35 सीटों का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये एक बड़ी चुनौती है, सवाल भी है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी अपनी पूरी टीम के साथ राज्य में कैंपेनिंग की, जबरदस्त प्रचार प्रसार किया। इसके बाद भी बीजेपी अपनी सीटों की संख्या 74 से बढ़ाकर 77 ही कर सकी। हालांकि इस हाई प्रोफाइल चुनाव में उसके मत प्रतिशत में लगभग 28% का उछाल आया था और उसने लगभग 38% वोट प्राप्त किए थे। इसी चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने बीजेपी को रोकने के लिए खुद को पीछे कर लिया था और पूरा चुनाव केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई लड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी तृणमूल कांग्रेस के साथ। यही कारण है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ भी पूरा गैर भाजपाई जो वोटर था वो एक साथ इकट्ठा हो गया और उनका जो मत प्रतिशत था वो सीधे 48.02% पहुंच गया। इसके पहले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का मत प्रतिशत 45 से कुछ कम ही था। यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव में ही बंगाल ने आईएनडीआईए गठबंधन का प्रयोग कर लिया था, जिसमें पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गया था। ये कह सकते हैं कि बंगाल में यह तस्वीर उस वक्त दिखाई पड़ी थी। अब समझिए कि गैर भाजपाई मतों में बंटवारा न होने का परिणाम यह हुआ कि बीजेपी की सीटें पूरी कोशिश के बावजूद भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई, जबकि ममता बनर्जी 294 सीटों को सदन में 215 सीटें तक जा पहुंची। मतलब 294 सीटों की जो पूरा सदन है उसमें उनके हिस्से 215 सीटें आई। कांग्रेस में विद्रोह, लेकिन ममता बनर्जी की मजबूती ही इस चुनाव में उनकी कमजोरी भी साबित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बंगाल में कोई गठबंधन करने से मना कर दिया। कथित तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी को यह बता दिया है। खासतौर से हम इसलिए कह रहे हैं कथित तौर पर क्योंकि औपचारिक रूप से इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी को यह बताया जा चुका है कि यदि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार कांग्रेस ने खुद को पीछे कर लिया तो उससे बीजेपी को जरूर नुकसान होगा, लेकिन इस कोशिश में पार्टी बंगाल से समाप्त हो जाएगी। देखिए, विधानसभा का जो फॉर्मूला था अगर वो फिर से लोकसभा में लागू किया जाएगा तो निश्चित तौर पर परेशानी हो सकती है। इस तरह की बातें कांग्रेस के भीतर अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं और अधीर रंजन चौधरी ने इस बाबत जानकारी राहुल गांधी को दी, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाने के कारण वहां कांग्रेस समाप्त हो गई, वहीं ऐसी स्थिति कहीं बंगाल में न नजर आए, या हो सकता हो यही हाल बंगाल में नजर आए। वहीं वामपंथी दलों ने भी ये कह दिया है कि अब तृणमूल कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, इससे वो भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यदि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें आईएनडीआईए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना होगा। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तनाव बढ़ सकता है, जो कि हम कई दिनों से पहले से कह रहे थे कि बंगाल में इतनी सहज स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। यदि इन दलों में सहमति नहीं बन पाई तो बीजेपी को इसका लाभ भी मिल सकता है। देखिए, विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस और वाम दलों ने ये कहा कि
हम जो है अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे या हम सहयोग करेंगे, तो पूरा मुकाबला सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई देने लगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये प्रयोग आईएनडीआईए गठबंधन से जुड़े दलों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि हम शुरू से कह रहे थे कि आईएनडीआईए गठबंधन पर पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य होगा, मतलब कई राज्यों में एक ऐसा राज्य होगा जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर विवाद होगा और निश्चित तौर पर इस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। औपचारिक तौर पर पार्टियों की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सूत्र कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने इस बाबत राहुल गांधी को जानकारी दी है कि जिस तरीके से हमने पिछली बार हाथ खींच लिए थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे अस्तित्व पर संकट हो सकता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यही स्थिति दिल्ली में भी दिखाई पड़ी थी जब आम आदमी पार्टी के साथ हम आए थे। अब अगर यही काम हम पश्चिम बंगाल में करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी परेशानी पार्टी को उठानी पड़ेगी। अधीर रंजन चौधरी ने यह जानकारी राहुल गांधी तक पहुंचाई है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। औपचारिक तौर पर इस बात पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, इस लिहाज से भी कथित तौर पर ही ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से देखें तो तृणमूल कांग्रेस का किला ढहाना बीजेपी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा यहां पर। और अगर बीजेपी को ये साथ लड़कर सिर्फ टीएमसी को आगे करके और कांग्रेस और वामपंथ साथ में लड़ते हैं वाम दल, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन इनका अपना अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। इसलिए शायद इस तरीके का कदम न कांग्रेस उठाए न वाम दल उठाए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से जेपी नड्डा, जिस हिसाब से अमित शाह, जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी, ये सब एकजुट होकर नए चुनाव प्रबंधन समिति के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में होंगे। अगर इस पाले में आईएनडीआईए गठबंधन के पाले में इसी तरह की तू मैं होती रहेगी या सीट शेयरिंग को लेकर विवाद होता रहेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव में किस तरह की तस्वीर फिलहाल बंगाल के परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी के लिए यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह से वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।